बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 13 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट। क्योंकि जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि बहुत मोस्टली बच्चों को इशू बन रहा था पब्लिक और प्राइवेट का, कि पब्लिक कैसे है। जैसे मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट्स लास्ट टाइम मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया है, वैसे हम आज पब्लिक और प्राइवेट को क्लियर करेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट कैसे होते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। और बेसिकली आपको एक मोटिव या एक डेफिनेशन या एक कंप्लीट पैक मैं दूंगा पब्लिक और प्राइवेट क्लास का। बेसिकली इसमें हम लोग पब्लिक क्लास को फर्स्ट देखते हैं कि पब्लिक क्लास क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नाम से पता चल रहा होगा पब्लिक। पब्लिक ऐसा जो मतलब लोकल हो, जो मार्केट में अवेलेबल हो, जो लोकल बेस पे चीज़ हो, वो हम उसको बोलते हैं पब्लिक। अब वो क्लास कैसे साइन करते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि पहले हम क्लास ले लेते हैं, फिर क्लास नेम यूज़ करते हैं, उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट करते हैं। पब्लिक मीन्स ये कि क्लास के बाहर भी एक्सेस करवाया जा सके, और प्राइवेट मीन्स ये कि क्लास के बाहर एक्सेस ना करवाया जा सके। अच्छा दी पब्लिक देख लेते हैं। By now you are quite familiar with the public keywords that appears in all of our class examples। आपको क्लास एग्जाम्पल्स तो लास्ट टाइम मैंने दी थी, आपने देखी भी होगी, उसमें पब्लिक और प्राइवेट यूज़ हो रहा था। तो ये एक पब्लिक और प्राइवेट का है क्लास, देन क्लास नेम, आगे क्या उसने प्राइवेट, असेस स्पेसिफायर्स, क्लास मेंबर्स, पोस्ट है। ठीक है, अब इसको रन एन एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपके पास एग्जाम्पल दे रहा है वो, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर देखें कि इंक्लूड, आगे उसने क्या लिखा हुआ है, क्लास, देन क्लास नेम, देन पब्लिक इंट एक्स। अब इंट एक्स, ठीक है, इंट एक्स। नेक्स्ट उसने इंट मेन लिया है, क्लास नेम, फिर माई क्लास जो है ऑब्जेक्ट इंट माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, उसके बाद 15। मतलब वो देख लें जो पब्लिक क्लास है उसको दोबारा उसने कॉल किया विद द हेल्प ऑफ अनदर क्लास, मतलब क्लास नेम उसने सिर्फ यूज़ किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया। और नेक्स्ट उसने क्या ले लिया, माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स इक्वल्स टू 15। मतलब वो जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मतलब माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स जो आउटपुट में आपको शो करेगा प्रिंट वैल्यू जो हमने करवानी है, फॉर एग्जांपल एक्स, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये बात एग्जांपल्स की वो बता रहा था कि ये पब्लिक है बेसिकली। उसके अब क्लास के अंदर पहले क्लास नेम, फिर पब्लिक, फिर इंटेक्स। अब ये देख रहे हैं यही कॉल किया जा रहा है क्लास, उसके बाहर भी कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं इंट मेन, फिर हम क्या लिख रहे हैं, माई क्लास। ये देख लें ये क्लास नेम उसने यहाँ पर यूज़ किया, माई OBG, मतलब ऑब्जेक्ट उसने भी लिया है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। ठीक है ना। अब ये देख लें माई क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे हम एक क्लास का नेम लिया, क्लास नेम, देन उस क्लास नेम का एकदम से फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब वो क्या हो गया, माई OBG डॉट एक्स इक्वल्स टू 15। अब प्रिंट क्या करना है आपने, प्रिंट वैल्यू जो हमने करवानी है सी आउट, वो है माई OBG डॉट एक्स। तो बेसिकली ये देख लें ये क्लास और क्लास का नेम, ये पब्लिक, ये इंटेक्स, ये क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन के अंदर। उसके बाद हमने उसको कॉल किया विद द हेल्प ऑफ दैट नेम विच वी यूज इन द लास्ट क्लास माई क्लास, और उसको हमने आगे डिक्लेयर करवा के प्रिंट आउट ले लिया। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि पब्लिक क्लास को आप बाहर भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। द पब्लिक कीवर्ड इज़ एन access specifier. Access specifier defines how the members of the class can be accessed in the above example। जैसे एग्जांपल हमने देख लिया है कि members जो थे वो क्लास के बाहर कैसे एक्सेस किए हैं। In the above example the members are public, which means they can be accessed and modified outside with the code, outside the code। ठीक है, वो कोड के आउटसाइड मैंने आपको बताया भी था कि क्लास नेम और क्लास नेम हमने यूज़ किया था, जिसको मैंने बाहर उसी क्लास नेम के थ्रू कॉल किया था। याद रखिएगा, माई क्लास के थ्रू मैंने उसको कॉल किया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसका। हाउएवर
however, what if we want members to be प्राइवेट एंड हिडन आउटसाइड दी वर्ल्ड? अब बेसिकली प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड ये तीन हैं. तो प्राइवेट और पब्लिक हम बेसिकली आज देख रहे हैं. और पब्लिक का आपको पता चल गया होगा कि आप मेंबर फंक्शंस को, मेंबर्स को बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं. प्राइवेट का क्या है? प्राइवेट का क्या है जी? वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं की जा सकते. विद इन अ क्लास आपको उसको एक्सेस करना पड़ता है. अब यहाँ पर देख लेते हैं. ये एग्जांपल बेसिकली वो दे रहा है, ये देख लें. अब पब्लिक की एग्जांपल क्या दिया है? इंट एक्स. ठीक है. अब उसने इंट माई क्लास ओबीजी, माई ओबीजी आगे उसने क्या किया है? माई ओबीजी डॉट एक्स इक्वल्स टू, उसके बाद एक्स इक्वल्स टू 25, माई ओ बी जी डॉट वाई इक्वल्स टू 50. अब यह देखें, ये पब्लिक है एक्स, इसको मैंने क्लास के बाहर कॉल किया, और ये प्राइवेट है वाई, इसको मैंने क्लास के बाहर कॉल किया. तो जब मैं इसको रन करूँगा, जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल एंटर करूँगा या रन करूँगा इसको, तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि क्लास के बाहर हम इसे मतलब नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज दी इट इज़ यूजिंग प्राइवेट एसेस स्पेसिफायर. तो एसेस स्पेसिफायर्स बेसिकली यही है कि पब्लिक वाला क्लास के बाहर भी अलाउ हो जाता है और प्राइवेट वाला क्लास के बाहर नहीं अलाउ होता है. इसको मैं एक दफ़ा आपके सामने भी रन करके दिखा देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए. ये देख लें, यहाँ पर प्राइवेट है तो वो वहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता, प्राइवेट वाले को हम एक्सेस नहीं करवा सकते. तो ये हो गया प्राइवेट की एग्जांपल. अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्राइवेट मेंबर्स. ठीक है. प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कैसे करते हैं? एक तो बात होगी कि हमने पब्लिक और प्राइवेट दोनों को इकट्ठा लिया, और फिर हमने जब आउटपुट ली तो वो क्या करता है? प्राइवेट वालों को शो नहीं करता, वो एरर शो कर देता है कि प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड दी क्लास. ठीक है. वो उसी क्लास के अंदर होने चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप लोग असेस प्राइवेट मेंबर्स. अब बेसिकली गेटर और सेटर फंक्शंस, गेटर और सेटर हम यूज़ करेंगे इसमें, और वो किस तरह यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आप देख लें. इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्लास एम्प्लॉय ले लिया, प्राइवेट क्या किया? इंट सैलरी. पब्लिक क्या कर लिया? वॉइड. उसके बाद ये क्या है? सेट सैलरी. यहाँ पर क्या है? पब्लिक उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पर प्राइवेट, यहाँ पर पब्लिक यूज़ कर लिया. बेसिकली हम ये एग्जांपल देख रहे हैं जिसके थ्रू हमने एक सैलरी फॉर एग्जांपल एक आउटपुट में शो करवानी है. ठीक है. तो बेसिकली मैंने क्या किया है? क्लास एम्प्लॉय प्राइवेट, आगे से प्राइवेट इंट सैलरी, मतलब जो सैलरी है मैंने सैलरी को क्या कर लिया? प्राइवेट कर लिया. समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको एक्सेस ना करे, यूज़र एक्सेस ना कर सके, तो हम प्राइवेट यूज़ कर लेते हैं. आगे मैंने क्या लिया? पब्लिक सेटर वाइड सैलरी इंट एस, मतलब वो जो सैलरी है वो किसको पब्लिकली दे, कौन दे किस, इसको पहले एक दफ़ा रीड आउट कर लें फिर सही समझ आ जाएगा. तो आगे से नेक्स्ट गेटर इंट गेट सैलरी रिटर्न सैलरी. आगे इंट मेन एम्प्लॉय माई ऑब्जेक्ट माई ओ बी जी डॉट सैलरी 50,000 सी आउट माई ओ बी जी डॉट गेट सैलरी. अच्छा जी. तो नेक्स्ट क्या हो रहा है जी? नेक्स्ट सैलरी को बेसिकली वो आउटपुट में शो कर रहा है, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग दी सैलरी एट्रीब्यूट इज़ प्राइवेट विच हैव बिन रिस्ट्रिक्टेड. जैसे मैंने आपको बताया जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब जो इंट सैलरी होगा वो क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड होगा बिकॉज ऑफ प्राइवेट. ठीक है. अब लिखा क्या हुआ है? दी पब्लिक सेट सैलरी, मतलब सेट सैलरी जो है वो पब्लिक है. मेथड टेक्स पैरामीटर्स एज असाइन assigns to the salary attribute salary equals to x. ठीक है. salary equals to x, ये salary assign करेगा इसको. नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? the public get salary method returns the salary of the private salary attributes. अब बेसिकली वो यही कह रहा है कि ये जो getter और setter यूज़ हो रहा है ये सैलरी लेने और देने के लिए दोनों पॉइंट पे यूज़ हो रहा है. तो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं इंट के साथ हम getter और setter यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक दफ़ा आपने सैलरी ली, दूसरी बार आपने उसको दी. ठीक है. रिटर्न टू सैलरी अगेन. ठीक है. अब नेक्स्ट हमने उसको आउटपुट में शो करना है, तो हम क्या ले रहे हैं? इंट मेन यहाँ से भी देख लेते हैं. इनसाइड मेन वी
create an object of the employees class. Now we can use the set class methods to set the value of the private. For example, हमने उस प्राइवेट की जो हमने सेट से ली है, ठीक है, सेट सैलरी से ली है हमने, वहाँ पर हम इसको आउटपुट में शो कर देते हैं सैलरी को। तो एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय हमने क्लास ले ली, उसको माई ऑब्जेक्ट एक आगे से उसके क्लास नेम है, माई ऑब्जेक्ट तो सैलरी कितनी 50,000 हम दे देते हैं। तो अब उसी को आउटपुट में आपने शो कर देना, ठीक है, उसी को आउटपुट में आपने शो कर देना। इसको रन करके देख लेते हैं ताकि आपको सही क्लियर हो जाए। ये 50,000 बेसिकली उसकी क्या होगी, सैलरी आउटपुट में शो हो रही। बेसिकली ये प्राइवेट है जो रिस्ट्रिक्टेड है, बाकी दोनों पब्लिक हैं। एक है सेटर और एक है गेटर। मतलब सेटर क्या मतलब सेट कर रहा है, मतलब गेटर ले रहा है, मतलब एक किस्म का एक दे रहा है और एक ले रहा है। अब वैल्यू असाइन कौन करेगा, जो आपके पास फॉर एग्जांपल डाटा दे रहा है वो देगा और उससे ले लेगा। और नेक्स्ट उसने क्या किया, उसी सैलरी को जो गेटर ने दी है अगेन उसी को वापस दिए सैलरी को उसने आउटपुट में शो भी करवाना है। तो आउटपुट में उसने कैसे शो करवाया उसे, कि उसने ले लिया इंट मेन एम्प्लॉय क्लास ले लिया जिसको माई ओ बी जी दे दिया। अब वो माई ओ बी जी डॉट सेटर मतलब ये गेट सेट सैलरी एंड सेट सैलरी, ये जो सेट सैलरी है उसको उसने असाइन कर लिया कितना 50,000। अब आउटपुट में उसने शो कर दिया उसे, और आउटपुट में जब शो किया तो हमारे पास 50,000 आ गए। और ये गेटर और सेटर होता है। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है। पब्लिक देख लें आपके सामने रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर मेंशन भी है रिस्ट्रिक्टेड है। जो पब्लिक होते हैं, प्राइवेट रिस्ट्रिक्टेड है और पब्लिक क्या है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। वो देख लें, यहाँ पर हमने कॉल किया, फिर उसको हमने यहाँ पर भी उसी क्लास के नेम से कॉल किया है। देख लें वॉइड लिखा है ना, वॉइड सेट सैलरी, तो यहाँ से हमने उसी क्लास नेम से उसको कॉल कर लिया है और हमारे पास प्रोवाइड हो गया है। और ये हमें एट लास्ट को क्या करेगा, आउटपुट में शो कर देगा माई ओ बी जी डॉट गेट सैलरी। मतलब ये जो गेट सैलरी है वो आउटपुट में हमें शो कर दे। जो सेट सैलरी है वो 50,000 और गेट सैलरी थी, मतलब ये सैलरी जो इनपुट की जाएगी और ये सैलरी जो आउटपुट ली जाएगी। तो ये जैसे इनपुट होगी तो ये भी आउटपुट में शो कर देगा और इसी को हमने आउटपुट में शो करवा देना। और ये होता है हमारे पास क्लासेस। और ये आपका आज प्राइवेट और पब्लिक में क्लियर हो गया कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिकली मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा क्लास एम्प्लॉय प्राइवेट इंट सैलरी, मतलब सैलरी क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब पब्लिक में क्या है, वॉइड सैलरी, मतलब वो जो इनपुट सैलरी ले रहा है वो, ठीक है। और आगे क्या है, गेट सैलरी रिटर्न सैलरी, मतलब ये सैलरी वापस दी जाएगी। जो इनपुट होती है वो उसको रिटर्न में आउटपुट में शो करेगा। अब वो कैसे, इंट मेन ले लिया, एम्प्लॉय माई ओ बी जी ले लिया हमने, उसके बाद माई ओ बी जी डॉट सेट सैलरी, मतलब जो उसने सेट की होगी सैलरी वो आउटपुट में भी शो करवाएगा। तो वो हमने ओ बी जी माई ओ बी जी माई ओ बी जी डॉट गेट सैलरी। तो ये रिटर्न जब उसे सैलरी करेगा, जैसे ये लिखा हुआ है ये रिटर्न सैलरी करेगा तो ये 50,000 उसे आउटपुट में शो हो जाएगा। और यही आपका प्राइवेट और पब्लिक होता है। अगर कोई भी इशू है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन टू गेट माई वीडियोज़ एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बेटा कोई लेक्चर है या क्या?